नगर पालिका के निर्दलीय प्रत्याशी नवीन राव का काफिला पहुंचा इस वक्त मोहल्ला बागड़ियान में। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं महेंद्र के मोहल्ला बागड़ियान से, यहाँ कैंपेनिंग के अकॉर्डिंग नवीन राव का काफिला यहाँ पर पहुंचा है। और कमजोरी है हम आपको दिखा रहे हैं, ये नगर पालिका के निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ सही ऊपर आओ, ऊपर आ जाओ। लॉबी समाज की तरफ से बताओ। भाई नवीन राव, भाई नवीन का आराम से नीचे उतरता रहो, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी अब आता हूँ। भाई स्वागत जो है मोहल्ला बागड़ियान के सम्मानित जन यहाँ पर कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रही है, चुनाव प्रचार चल रहा है। मनियारन समाज से पूरा समर्थन दिया। चलो भाई यही है क्या जरूरत बढ़िया भाई बाल किसान कैलाश अंकल जी और थे ना अंकल चाचा देवदत्त आ जाओ। बारी आकर नहीं चढ़ जाते नीचे अपने बेटे को समर्थन देकर अभिनंदन देकर मान सम्मान बढ़ाए। पापा गीता है आ जाओ चाचा, बोलने की मैंने जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, तुम खुद समझदार हो। अब मैं ही बोल दूंगा सब कुछ। चाचा बसंता एक मिनट ये भी बात कहनी पड़ेगी, तुम आ जाओ सारे रजनीश। चलो भाई अमित की स्वागत करेंगे सब आ जाओ। आ जाओ रुपये बड़ा हार्दिक अभिनंदन। अरे भाई कोई रह तो नहीं गए थे, मेरा कभी कोई भूल होगी हो ना भूल नहीं भाई। आ जाओ जो बड़ा है, जो बड़ा है वो आ जाओ। पहला बड़ा भाई हेलो जी तू चला जाना। चाचा पप्पू कितने हैं तो तुम अपने परिवार को बुलाते क्यों नहीं? हम तो साथ बोल रहे हैं। हमारे अंकल जी अमर सिंह चौहान जी स्वागत करते हुए सोनू आजा रे सोनू। और कौन रहेगा भाई बता तू? राजेश तो रह गए यार। राजेश रहेगा भाई आगे एक सोनी जी परिवार से और चाचा सोनी जी और था ना। आजा विनोद आजा चलो आ जाओ। हम तो यार बोल रहे हैं, तुम संभाल लो सुन लो। हमारे भाई शर्मा जी धर्मेंद्र शर्मा जी ने माला बनाकर स्वागत किया। अरे साहिल परितम सेठ ने बोला अग्रवाल जी भाई आगे आए। परितम टूट है आजा भाई। हेलो बोलो ज्यादा ठंडो पिया जो फरिया से इतने जाओ ठंडा की बोतल तो ले आओ।
चल तो रहे पठा दो भाई, पठा दो। सब्जी माड़ा होगी सभी का। हाँ कड़ी में जो मोहल्ला बागड़ियान के जो सम्मानित निवासी है वो युवा गजा, अरे तू पीछे क्यों खड़े हो? आजा आजा। हमारा दूसरा नेता कब भाई कहीं भी बैठ जाओ, लिया वरना क्या हो भाई एक बार, ठीक है लिया वरना से गिलास। हाँ बैठ जाओ। मैं तो पराई थी साइड में भाई एक बार बैठ जाओ। क्या बना आदमी विश्व बड़ा बड़ा मैं तो भाई ऊपर बैठ बाबू नीचे बैठा हुआ, आप फोन में बैठे हुआ। इब्राहिम करेंगे चाचा प्रधान जी। हेलो मेरे गिलास में गुप्ता जी हिटलर ठहर के माने नाम है कैलाश 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 हमारे अंकल जी खाना खा रहे हैं, उनकी जगह उनका बड़ा बेटा नितिन चौहान जी करेंगे। बढ़िया नवीन राव नवीन राव नवीन राव भाई साहब में भाई साहब आप में 70 किलो साहिब 70 किलो वजन है भाई साहब को 70 किलो। हमारे बड़े भाई नवीन को 70 किलो चमचम के साथ तोला गया है। यहाँ पे इनको मान सम्मान बढ़ाया गया है तोलने के साथ साथ। हमारे भाई हमारे देवेंद्र भाई आगे कार्रवाई प्रारंभ करेंगे आगे की। अंकल जी आ जाओ आप। अंकल जी तुम ही रह रहे हो जो भी है जल्दी से आ जाओ, समय का थोड़ा अभाव है।
बोल ले तेरे भाई ना है ठीक है, साहिल के चाचा को नहीं तो साहिल के चाचा को बुलाओ, वो भी बॉबी बात करे बॉबी रो तो खाओ सेक्सी है ठीक है भाई जी भाई नवीन का स्वागत करते हुए हो गया भाई आया। एक बार साहिल के चाचा का नाम बोल दो कि देवेंद्र कुमार साहिल। देवेंद्र चाचा बोल दिया देवेंद्र मेरा नाम रोशन कर दिया। देवेंद्र चाचा देवेंद्र संजू भाई एक बार बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, अपनी वीडियो व्यवस्था रहेगी, एक बार बैठ जाओ बस। मेरा भाई जयंत यादव भाई, आप इस माई की हमारे भाई को संभालेंगे। शायद होकर के एक बार बैठ जाओ, बैठने का काम करो साथियों। जो मान सम्मान आपने दिया हम उसके आभारी हैं। जो इलाके की सरदारी ने जो मान सम्मान दिया हम उसके आभारी हैं। आप बैठने का काम करो साथियों। मैं आपकी अपनी बात आप तक तब पहुंचा पाऊंगा तब आप सुनने की क्षमता रखेंगे, बैठने का हौसला दिखाएंगे। भाई बैठने का काम करो साथियों, आपके हाथ जोड़कर भाई जो नवीन राव का सच्चा कार्य करता है वो बैठने का काम करेगा, और जो भाई झूठे मन से आया उसको सौगंध है इस भाई की, पवित्र मन करके बैठने का काम करे साथियों। मेरी माता ने बहने भी सामने आकर के बैठने का काम करे। ये दोनों झांसी की रानियां हैं, इन्होंने पूरा हिंदुस्तान जीतने का काम किया। मेरी माता ने बहने भी आके बैठे। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। आंटी जी आप भी आ जाओ, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। आपने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है मुसलमानों ने, हम आपके आभारी हैं, ऋणी हैं। भाई एक बार जो युवा शक्ति मेरे साथ खड़ी है, एक बार बोलने का काम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपने बेटे के लिए प्यार नहीं, जिसमें नवीन राव के लिए प्यार नहीं। हर जोन जून की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। मैं तो कहता हूं साथियों आपके बलबूते पर कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये सबसे पहले आपके इस मोहल्ले में पहुंचने पर जो आपने इतना मान सम्मान दिया, जो हमें सराखों पर रखा, मेरे बड़े पिता तुल्य बुजुर्गों, गंगा से भी पवित्र मेरी माताएं बहनें, और हवा की तरह झोंके खाती है जवानी जो मेरे सामने खड़ी है, जो हिमालय पर्वत का सर झुकाने का मादा भी रखती है, जो मेरे को खदेड़ने का मादा भी आपने किया था, जो मंदिर की दिशाओं दशा को करने का मादा भी ये युवा रखते हैं। आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि सटेली सॉरी अपने महेंद्रगढ़ शहर की किसान दशा आपसे छुपी नहीं है जी। सालों से सत्ताधारी लोग राज करते रहे, न उन्होंने आपका हित किया न शहर का हित किया। आप इसके गवाह है, साक्षी है, बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने अपना जीवन खपा दिया। यकीन मानिएगा जी, 32-33 साल का लड़का आपके युवाओं के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, माताओं बहनों के सम्मान के लिए,
बुजुर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए आपके बीच में आया है। तो इन दोनों हाथ को उठा करके भाई का आशीर्वाद समर्थन देने का भाई नहीं जोर से बोलिएगा जी। ये जवानी तो वो है जो अपनी किलकारी की आवाज उन कानों तक पहुंचाए जो कान नवीन राव का नाम सुनने में भी छटछटाहट माने हुए बैठे हैं। जोर से बोलिएगा जी, नवीन राव, नवीन राव। साथियों, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपके इस गरीब किसान के बेटे को हराने के लिए भाई चेयरमैन के चुनाव तो पहले भी होते हुए आए हैं। भाई बड़े बुजुर्ग बैठे, ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ये युवा शक्ति बैठी है। भाई चेयरमैन के चुनाव तो पहले भी होते हुए आए हैं। क्या गरीब किसान के बेटे को हराने के लिए पूरी सत्ता पक्ष के मंत्री, संतरी, विधायक घर घर जाकर वोट मांगने का काम करे? इससे पहले होगा ये आप अपने दिमाग में खुद बता लेना। इससे ये मैसेज आ रहा है कि जीत आपकी निश्चित है। उनके तो आपने कभी नहीं जाने का काम कर दिया। साथियों, ज्यादा बड़ी बात तो मैं आपको नहीं कहूंगा, आप समझदार हैं। ये युवा शक्ति बैठी है, अपना भविष्य बनाना जानती है कि भविष्य है तो इस गरीब किसान के बेटे के हाथों में है। फिर आपको राष्ट्रीय चक्कर में आया, मैं सत्ता सुख भोगने के लिए आया। तो जो युवा अपने भविष्य को दांव पे लगा करके, और भाई बड़े बुजुर्गों आपसे विनती है, जब आपसे भविष्य में सवाल पूछा जाएगा ना कि हमारे हितों की रक्षा करने के लिए कोई आदमी आया था, आपके पोते जब आपसे पूछेंगे ना कि हमारे हितों की रक्षा करने के लिए गरीब किसान का बेटा आया था, फिर हमने उसके साथ धोखा कर दिया तो हमें भुगतना पड़ेगा। भाई इसको धोखा मत दे देना, ताकि आगे से कोई युवा भाई के हकों की लड़ाई लड़ने नहीं आ सकेगा अगर आपने इस बच्चे गरीब के किसान के बेटे को धोखा दे दिया तो। ये अपने अंतरात्मा के साथ धोखा होगा। और भाई सबसे पहले अंतरात्मा की आवाज होती है आपके सामने। ये मेरी माताएं बैठी हैं, आपने तो वो शेर चढ़ा है जो आपके सम्मान के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी खपाने की हिम्मत रखेगा। शास्त्रों आपके सम्मान की कड़ी में आपके मोहल्ले से बहुत बड़े आपकी सरदारी को, नुमाइंदगी को पेश करने वाले व्यक्ति आपके सामने आए हैं। बेजोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जाए। पूरे समाज की ओर से आपको सम्मानित करने के लिए आए, आपके बच्चे को, आपके बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। भाई छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अंकल जी जिन्होंने ये मान सम्मान गुलाब जामुन से हमारा किया, कल मेरी एक सभा थी भाई साहब के साथ, इनका वेट 68 किलो था, 68 किलो था, आपके प्यार ने 2 किलो वेट ज्यादा कर दिया जी। भाई मैं तो कह रहे 19 सारे घड़ी दूर को 80 किलो तो कर ही लाना सारा भाई। आलोक खैरवाल एडवोकेट की सम्मान की कड़ी में भाई साहब का सम्मान करने के लिए आए हैं। मैं खैरवाल साहब का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने इस बेटे को, अपने लाडले को आशीर्वाद देने के लिए आए। साथियों, एक मेरे बात छोटी सी ध्यान आई, ये युवाओं के लिए कहना चाहूंगा जो शक्ति खड़ी है, कहते कि युवा क्या करेंगे, 20-30 युवा लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ जमाना वहां जाएगा जहां जवानी जाएगी। आज जमाना आपके पीछे, आप जमाने के पीछे नहीं हो। आपने हुनर रखा है, आपने वो ताकत है जो अपने बेटे को उस सिरमौर पठाओगे, फिर राज आपका होगा, काम भी में बता रहेगा। गरीब का कढ़ाई चढ़े जो सबको साजो, पैसा वाला हमारा साजो दुनिया है, गरीब की कढ़ाई में सबको साजो से नहीं सजी। जोर से उठाओ। मैं तो कहता हूँ हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। नहीं हुआ मेरे शहर का विकास, इस बार चेयरमैन भाई नवीन राव चाहिए, इस बार चेयरमैन तो पिछले आए अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने का काम करें। कहते हैं कि बुजुर्गों को परछाई भी अच्छी, ये तो आपको मान सम्मान देने के लिए जो इस कड़ी में आए हुए हैं। नंदराज जी आए, ठेकेदार जी, शर्मा जी, ठेकेदार साहब शर्मा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा
अपनी आगे की इस कड़ी में आपसे ये आश्वासन लेते हुए जब अपने बेटे के साथ हैं, आपने इसको सिर में रखा बनेगा, फिर से ऊपर हाथ करके समर्थन देने का काम करें। एक बार ऊपर हाथ करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आके अपनी बात रखें, अपने इस बेटे को आशीर्वाद दें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा विचार रखो। हेलो, मेरे प्यारे सभी बुजुर्गों और बहनों और भाइयों और माताएं और आप सभी से निवेदन है कि आगे 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख को नवीन राव को अपना वोट देकर, समर्थन देकर, अमूल्य वोट देकर इनको विजयी बढ़ाए। हाँ हेलो, हाँ जी, बेटा नवीन को जिताना है जी। और मोहल्ला धोबियान, बड़ियार, शिव मंदिर, शिरडी साई मंदिर, आसपास का एरिया सब इनके साथ है। अपनी समस्या तो रखो। हाँ, सारी सब मतलब सारा समाज आज इधर हलवाई को मोहल्ला है जी। हाँ, सब इनके साथ है। अच्छे वोटर जिताना है, ठीक है जी। हाँ, तो वोट सबसे पहले मेरे सामने खड़े मेरे मोहल्ले के बुजुर्ग को मेरा प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, मैं 2 मिनट बोलूंगा, लेकिन क्यों बोलूंगा उसके पीछे एक रीजन है। ये नवीन भाई है, इसका कोई परिचय का कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले 4 सालों से ये भाई एक घर में जाकर के 10-10 बार जाकर के आपका आशीर्वाद लेने का काम किया। ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं होगा 60 के 60 में से जो आपको लेने में आया। जिस कहीं से चले जाओ, शहर के किसी कोने में चले जाओ, सभा में चले जाओ, गांव में चले जाओ, सरपंच में चले जाओ, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई मोहल्ला ना हो जिसमें नवीन भाई की चर्चा ना हो, नवीन भाई का गुणगान ना हो, नवीन भाई की तरक्की का गुणगान। हर जगह आए नवीन भाई को। जिला के लिए लड़ाई हुई है, जिला के लिए। दूसरी चीज ये, मेरे सामने मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, कई बार समाज में जाता हूँ तो वो पूछते हैं कि हम नवीन को क्यों चुने। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। मैं बता दूं कि आज से 4 साल पहले जब रोडों का सड़कों के गड्ढे हो रहे थे, उस समय सबसे पहले मलबे की ट्रॉली परमदेव चौक पे नवीन भाई ने डाली थी, सारी दुनिया जानती किसी को। दूसरा काम करें, बूचेवाड़ी मंदिर में आप जाते हैं, हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, तो सब दर्शन करके आते हैं। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उस मंदिर में सबसे ज्यादा योगदान नवीन भाई का है, और उसके अंदर सभी दर्शन कर दिया। प्रत्याशी तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन आप अपने दिल पे याद रखें, ये बता दो कि कोई 1 महीने से टिकट लेकर के आया, कोई 1 महीने पहले पर्चे छपवाया है, उनमें से कौन सा प्रत्याशी आपके इस मोहल्ले में आया था? एक बार आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लेना, और उसके बाद 19 तारीख को बटन का निशान दबा देना। ज्यादा गुणगान करने के लिए नहीं, लेकिन मैं आपकी दरबार से जो इसकी रियलिटी है उसको आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई ताई नहीं, ऐसा कोई चाची नहीं, ऐसा कोई भाई नहीं है जिसको नवीन राव व्यक्तिगत रूप से ना जानता हो कि घर में आकर के बहुत सारे समाज के अंदर हमारे पीछे कुछ दुर्घटना भी हुई, ऐसा कोई नेता बड़ा नेता नहीं था जो हमारे मुंह गाना है। ये बात कहने की नहीं है, लेकिन नवीन राव हमारे सुख और दुख दोनों में आगे रखा हुआ था। उम्मीद के तौर पे मैं तो नवीन भाई से कहना चाहता हूँ कि इस गली में आप 19 तारीख नजदीक है, 19 तारीख को सर्वे करवा लेना। तमाम मोहल्ला लखेरा समाज, धोबी समाज, दस्सी समाज, यादव समाज, सारे के सारे टोटल पोल्स आपके फेवर में जाएंगे, और बहुत बड़े मतदान से, बहुत बड़े बहुमत से हम नवीन भाई को विजय बना सके। और भी बहुत सारे कुछ इशू है, लेकिन समय का थोड़ा अभाव हो, कभी बाद में रख लेंगे। कोई भाई बोलना चाहता हो वो बोल सकता है, उसका स्वागत है। बाकी फिर मैं तो भाई साहब से बुलाओ। अब आपके सामने नवीन भाई नहीं, कोई बोलना चाहता हो, घर की बात है, कोई भी आके के बोल सकता है। भाई का स्वागत है, बोलना चाहता हूं। एक नवीन राव आने के बाद आए के जाते हैं। अब
मैं आगामी कार्य के लिए भाई नवीन को कहूँगा कि वो अपने 2 शब्द मधुर मूल्यवासों को दें और आगामी कार्य के लिए एक बार भाई को जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हर हर महादेव, हर महादेव। महान एवं सम्मान के योग्य समस्त मोहल्लावासी, आदरणीय बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें, छोटे बच्चे, मेरी युवा शक्ति, मेरे साथी और उपस्थित यहाँ संपूर्ण मोहल्ले थे, मोहल्ला धोबियान, मोहल्ला बागड़ियान, शिव मंदिर, साईं बाबा और पूरा मोहल्ला, समस्त मोहल्ला, पूरा वार्ड, जो आपने इतना मान सम्मान और प्यार दिया है, इसका मैं सदैव आभारी रहूंगा। और समझ नहीं आ रहा कि मैं वार्ड नंबर 3 में हूँ या मेरे घर हूँ। पूरे शहर से आप लोगों से इतना लगाव हो गया है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं हूँ कहाँ। हर बार ऐसा महसूस होता है कि मेरे अपने इर्द गिर्द मेरे रहते हैं। एक्चुअल मेरी ताकत आप ही हो। मेरे पिताजी मुझे बचपन में छोड़ गए थे और मैं एक ही भाई हूँ, लेकिन कभी भी समाज ने कभी भी मुझे ऐसी कोई कमी नहीं खलने दी कि मुझे कभी अकेला महसूस होने दिया हो। आज भी मैं कोई पैसे वाला नहीं हूँ, मेरी कोई इतनी अकेले की कोई हैसियत नहीं है, पर आज भी जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, जो मेरी ताकत है, ये आप हो। जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो आप लोग मेरे साथ खड़े रहते हो और इतना प्यार देते हो कि मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा। चुनाव जो होता है, चुनाव लोग अक्सर टेंशन में लड़ते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सही है, क्या गलत है। चुनाव की तो कोई चिंता ही नहीं रहती। मैं जहाँ भी जाता हूँ ऐसा लगता है जैसे उत्सव मना रहे हो, पता नहीं क्या है, इतना लगाव है, कितना आपका स्नेह है। चुनाव तो याद ही नहीं रहता, आप लोग कितना प्यार देते हो। और ये चुनाव हमारे आपसी भाईचारे का है, ये चुनाव शहर के विकास का है, ये चुनाव शहर की समानता का है, अमीर और गरीबी के भेद को मिटाने का है और सभी लोगों को साथ, पूरे समाज को जोड़कर रखने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव शहर की दशा और दिशा दोनों बदलेगा। एक आम आदमी की जरूरत है, एक आम आदमी का परिवार, एक प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी नगर पालिका की सुविधाएं, उनकी योजनाएं, सरकार की योजनाएं सब तक पहुंचाई जाएगी। ये चुनाव उसके लिए लड़ा जाएगा। बहुत सी सरकारें आई हैं, पहले ही बहुत सारे प्रधान रहे हैं, सत्ता के होते हुए सत्ताधारी प्रधान भी रहे हैं, पर शहर विकास से सदैव वंचित रहा है। और जो पिछले 5-7 साल से हम धूल फाक रहे हैं, किसी से वंचित नहीं है। ये चुनाव आपका अपना है। मैं ना अकेला चुनाव लड़ सकता हूँ, ना जीत सकता हूँ। आपको अपनी लड़ाई समझकर लड़ना होगा, आपको अपनी लड़ाई समझकर ही लड़ना होगा, अपना चुनाव समझकर ही लड़ना होगा। आपको संपूर्ण बहुमत देना है, पूर्ण मतदान करना है। कोई भी 19 तारीख को अपने घर में रहे, अपने मत का उपयोग करे और भाई को विजयी रूपी आशीर्वाद दे और भारी बहुमत से जिताए, ताकि मैं शहर का प्रधान सेवक, आपका प्रधान सेवक बन सकूं। आपकी सेवा में सदैव तत्पर खड़ा रहूं। और मेरा बात है, खैर बहुत सारे मेरे साथी है, मैं किसी का नाम नहीं ले पाया, बचपन के मेरे साथी है पूरे वार्ड में, पूरे मोहल्ले में, जो मुझे 20-25 साल से बचपन से मुझे जानते हैं। शायद आज तक समाज में किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। और आपको किसी काम के लिए मैं सुख और दुख में तो भाई को भी आना पड़ेगा, भाई के तुम आओगे। बाकी किसी काम को लेकर अगर फोन पे काम होगा तो आपको नगर पालिका में आना नहीं पड़ेगा। मेरा बात है, आप लोगों ने इतना प्यार देकर, एक साधारण से परिवार के बच्चों को इतना प्यार देकर ठेकेदारी प्रथा तो खत्म कर दिया आपने कि भाई वो 200 वोटों का धनी, 500 का उस बिरादरी से, वो सत्ताधारी है, उसकी टिकट है। आपने सबको बराबर कर दिया, आपने इसको स्नेह दिया। आज जो मजबूती से आपके साथ खड़ा है और आपके स्नेह के साथ सदैव खड़ा रहेगा, आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ेगा। और ये लड़ाई गरीब और अमीरी के बीच की है, हर गरीब तक उसका अधिकार पहुंचाने की है, सड़कें, बिजली, पानी की है, शहर के विकास की है। ये ढकोसलों की चुनाव नहीं है जो हमने प्रधान बनकर ढकोसले करने हैं। हमें सिर्फ आम जनता की जरूरतों के लिए लड़ना है, शहर के लिए लड़ना है और शहर को तरक्की की ओर अग्रसर करना है और पूरे समाज को साथ लेकर, हमारी मातृशक्ति को, हमारे युवा साथियों को, सबको साथ लेकर, पूरे समाज को, 36 बिरादरी को, किसी में कोई भेद नहीं होगा, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा, गरीब या अमीर का कोई फर्क नहीं होगा। पर मैं खुला ऐलान करता हूं कि गरीबों के लिए पहले हूं, गरीबों के लिए पहले हूं, माताओं बहनों के लिए पहले हूं। अगर ये कार्यालय में कोई आया, आपने मुझे मौका दिया तो पहले कार्यालय में प्रवेश किसी जरूरतमंद आदमी का होगा, किसी गरीब आदमी का होगा। मेरा आपसे बात है, आपके बीच में रहूंगा,
बच्चा का जीवन भी आपके बीच में बिताना है, जीना भी आपके साथ है, मरना भी आपके साथ है। और बहुत खुशी की बात है, लगभग 35-36 वर्ष का युवा आपके बीच में है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम कोई भी चीज लाएं तो हमारे साथ लंबे समय तक रहे। एक अकेला प्रत्याशी है जो आपका युवा प्रत्याशी है, जो अपनी बच्ची कुछ आता जीवन आपकी सेवा में समर्पित रखेगा। देखो, स्वार्थ जीवन में बहुत जरूरी है। मुझे आप लोगों के साथ लंबे समय रहना है, तो लंबे समय आपको सेवाएं दे पाऊंगा। मेरा बच्चा कुछ भविष्य का पता तो नहीं, कल भी मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन एक साधारण सी हम उम्र निकालेंगे तो 70-80 साल 60 साल जो भी जीऊंगा, तो मेरी लगभग आधी उम्र 35 साल आपकी सेवा के लिए। बाकी जो प्रत्याशी है वो 5 साल आपको सेवा दे पाए ना दे पाए कोई भरोसा नहीं है। आपके बीच में बहुत लंबे समय तक रहना है। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आपने देख लिया पीछे जो जैसा रहा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। बदलाव के साथ आप नहीं चलोगे तो पिछड़ जाओगे। समय और समाज की जरूरत है आपको छोटा भाई, समय और आवाज की, समाज की आवाज आपको छोटा भाई आपके साथ सदैव रहेगा, आपके लिए जिएगा, आपके लिए मरेगा, आपके हकों के लिए लड़ेगा। बहुत अच्छा मैं लगता नहीं हूँ आप लोगों के बीच में चुनाव के दौरान ही सीखे, कैंपेन के दौरान ही सीखे। एक अकेला प्रत्याशी है, आपका भाई, आपका बेटा, जो हर घर में गया है, हर घर में गया है, हर घर में जाता रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को जानता है, प्रत्येक घर में जाना है। किसी बड़े नेता बड़े किसी का आशीर्वाद नहीं है, ठेकेदारी पत्ता नहीं है, मेरे पास टिकट भी नहीं है। मेरे पास तो टिकट आपकी है, जनता की टिकट, आपका प्यार और आपका स्नेह है। और आपकी बेइज्जती, मेरी बेइज्जती, आपकी बेइज्जती, मेरी इज्जत सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी खुद की इज्जत है, आपको बनाए रखनी है। आपका मान सम्मान कभी गिरने नहीं दूंगा, इस पगड़ी का मान सम्मान रखूंगा और कभी किसी को परेशान नहीं होने दूंगा। जहां तक संभव होगा मैं स्वयं आपके काम के लिए आपके सामने हाजिर मिलूंगा। दरबार लगेगा काम के लिए, समाज में दरबार लगेगा, नगर पालिका के, मेरा बात है आपसे। चुनाव आपका अपना होगा, चौधर आपकी अपनी होगी, मैं सिर्फ आपका सेवा करूंगा। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 19 तारीख को भारी बहुमत से विजयी बनाना है, आपके भाई को प्रधान सेवक बनाना है और बहुत मतदान करना है। 4 नंबर का बटन है, घड़ी का निशान है, वक्त को अपने साथ लेकर चलना है आपको, ये मेरी आपसे विनती है। 4 नंबर का निशान है और 4 नंबर का बटन और घड़ी का निशान है। और तो मेरे शब्दों में त्रुटि रही हो तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपका बच्चा हूँ, आपके बीच में रहूंगा। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।